आगे भी 2025 में चुनाव होगा, उसमें चुनाव लड़ेंगे हम। मतलब अभी से ही दावेदारी कर रही है कि 2025 में फिर से चुनाव हाँ, फिर लड़ेंगे हम। मतलब क्या क्या आपने चाहते छल किए हैं? छल कैसे कर इसलिए छल किए कि आप ये सबसे जाकर के वोट मांगे कि हमारा जनता भगवान है, जो जनता कहेंगे वही करेंगे, जनता जिसको जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे। तो जनता भगवान को कहाँ लात मार दिए आप, कहाँ पीछे छोड़ दिए? तो जनता के साथ में तो छल हुआ, अभी से छल करना शुरू कर दिया है। एक भी रुपौली का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति को, कोई भी नेता मुस्लिम का लेके गया क्या? बीमा भारती जैसा सीधी सादी महिला नहीं है जो 10 को गाली भी दे देगा तो बर्दाश्त कर लेगी। जेडीयू से इस्तीफा देकर राजद में शामिल हुई बीमा भारती पहले लोकसभा चुनाव हार गई, बाद में विधानसभा चुनाव हार गई। उसके बाद चर्चाएं होने लगी कि बीमा भारती कहां गई हैं। बीमा भारती इस वक्त हमारे साथ हैं और संभवतः चुनाव हारने के बाद जो है पहली बार बीमा भारती एक बार फिर से मीडिया के सामने आई हैं। बहुत लोगों में चर्चाएं हैं कि बीमा भारती की राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो गए। जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक अति पिछड़े की बेटी थी, वो अच्छी राजनीति करी थी, तेजस्वी यादव के कारण उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। क्या बीमा भारती खत्म हो गई या अभी वापसी करेगी? बिल्कुल नहीं, हारने के बाद थोड़े है कि राजनीति खत्म हो जाता है। राजनीति तो मेरा चलता रहेगा, संघर्ष मेरा ही जीवन है और हर समय संघर्ष किए हैं, करेंगे। आगे भी 2025 में चुनाव होगा, उसमें चुनाव लड़ेंगे। मतलब अभी से ही दावेदारी कर रही है कि 2025 में फिर से चुनाव? हाँ, फिर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। एक बात बताइए, आपको 24 के लोकसभा चुनाव में आपको टिकट दिया तेजस्वी यादव ने, बहुत कम वोट आए आपको, 28-29 हजार के आसपास आपको लोकसभा में वोट आए, विधानसभा में भी काफी कम वोट आए, तीसरे नंबर पे आप दोनों चुनाव में रहे। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव आप पर फिर से भरोसा जताएंगे? बिल्कुल, हमारे नेता हैं और आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव, हमारे पिता तुल्य, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पुनः भरोसा करके फिर चुनाव मैदान में जो है कि 2025 में भी टिकट देकर के भेजेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार बनाकर। चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, बात काहे न होगा, घर का है, गार्जियन है, तो क्या बोले वो? चुनाव हारने के बाद क्या बोले वो? चुनाव ऐसे हार जीत होता है, उसके लिए क्या टेंशन लेना है। शंकर सिंह निर्दलीय आप लोगों को उन्होंने चुनाव हरा दिया, क्या कहेंगे? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत तो ऐसे होता है। जब मैदान में जब मैदान में कोई भी जाते हैं तो कोई एक ही को आदमी जीतते हैं ना। तो इसलिए काफी दिनों से जो है कि वो भी चुनाव लड़ रहे थे तो उसको भी जनता मौका दिया। क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? अब चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं शंकर सिंह। वही तो जो है कि जो रुपौली के जनता ने उम्मीद जताया था, जिस तरह से विश्वास करके महागठबंधन के उम्मीदवार हम थे वहाँ से, तो हमको जो है वोट नहीं दे करके जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने शंकर सिंह को वोट दिया और ये कह करके कि जो निर्दलीय को वोट देंगे, समर्थन जो है कि कांग्रेस में देंगे, कांग्रेस में जाएंगे। तो सभी हमारे रुपौली के जितने भी मुस्लिम भाई थे सभी लोग एकजुट होकर के उसको वोट दिया। आज जब समर्थन का देने की बात हुई तो हमारे रुपौली में एक भी व्यक्ति वैसा नहीं था मुस्लिम में जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो फोटो खिंचाए दोनों पति पत्नी मिल करके। वहाँ पर आप किसी मुस्लिम को देखे जाते हुए? क्यों नहीं लेके गए? और जनता को जो है लात मार के आप जाके नीतीश जी को समर्थन दिए तो रुपौली का जनता समझ चुकी है। जनता उसको जो है 2025 में सबक सिखाएंगे। मतलब क्या आपने छल किए हैं? छल कैसे कर दिए? इसलिए छल किए कि आप सबसे जाकर के वोट मांगे कि हमारा जनता भगवान है, जो जनता कहेंगे वही करेंगे, जनता जिसको जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे। तो जनता भगवान को कहाँ लात मार दिए आप, कहाँ पीछे छोड़ दिए? जनता भगवान को साथ में लेके जाते ना। समर्थन जो दिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनता भगवान से पूछे थे क्या? तो जनता के साथ में तो छल हुआ, अभी से छल करना शुरू कर दिया है। एक भी रुपौली का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति को, कोई भी नेता मुस्लिम का लेके गया क्या? आप पूछे? किसी को नहीं पूछे, गए वहाँ मिलने के लिए। तो रुपौली का जनता समझ चुकी है कि अभी से छल शुरू हो गया उसके साथ में। बीमा भारती जैसा सीधी सादी महिला नहीं है जो 10 को गाली भी दे देगा तो बर्दाश्त कर लेगी। सुनती भी थी, हम सबका दुख दर्द में हर जगह जाते थे। अभी रुपौली का जो पूरे विधानसभा में कहते हैं बीमा भारती 25 साल रही है तो कोई काम नहीं किए है। तो 25 साल के बाद जो काम हुआ है तो कौन नेता किए हैं काम? वहाँ पर कौन सा वहाँ पर विधायक थे जो उन्होंने सड़कें बनाए,
पुल बनाए, बिजली का सुविधा दिए, पावर ग्रिड बनाए, तो कौन विधायक बनाए थे? वहाँ के विधायक का कौन? बीमा भारती, तो वही ना बनाए थे। अभी जो कह रहे हैं कि नहीं कुछ किए हैं 25 साल में, कुछ भी नहीं हुआ है। ताज सड़क पर जो दौड़ रहे हैं, घर से निकलते हैं और सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हैं, तो किसका बनाया हुआ है? मतलब आप अभी से ही फिर से 25 का दावेदारी कर रही हैं? बिल्कुल करेंगे, एकदम तैयारी पूरा है। अच्छा, बजट को लेकर के क्या कहेंगे? आज जो बजट आया उसको देखा आपने? बिहार को लेकर के स्पेशल पैकेज दिया गया है, नीतीश कुमार काफी खुश हैं। बिल्कुल नहीं, बिहार का जनता तो संतुष्ट नहीं है इस बजट से, क्योंकि जनता का उम्मीद था बिहार का कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लोग जो है कि उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमको जो है कि जरूर डबल इंजन की सरकार है, बिहार में है, केंद्र में है, समर्थन भी दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और काफ़ी उम्मीद था कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेंगे, विशेष पैकेज मिलेंगे, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। उस पर तो सपना पर पानी फेर दिए मोदी जी ने। लेकिन आज जो है क्या स्थिति बिहार में है, आज जो है आप देख रहे हैं कि कितना पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं सब लोग, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी को चिंता नहीं है बिहार का, ना माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंता है बिहार का। बिहार का जो चिंता करते तो वह मंत्री में जगह किसी को नहीं देने देते, क्योंकि सबसे पहला है कि बिहार को कैसे हमको सजाना है, कैसे संवारना है, इस पर चिंता करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। पहले जो है मंत्रालय नहीं लेना चाहिए, मंत्रालय भी लिया है तो वह झुंझुना लिया है, कोई विकास के ही नहीं है। इसलिए मंत्रालय ने लेकर के पहले मांग रखते कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को, सबसे बड़ी यही मांग है। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक बीमा भारती थी और इन्होंने अभी से ही 2025 के चुनाव को लेकर के ऐलान कर दिया है कि 2025 के चुनाव में ये एक बार फिर से चुनावी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उतरने वाली हैं। और साथ ही साथ नवनिर्वाचित विधायक शंकर सिंह पर भी इनका गुस्सा फूट रहा था। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।